सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद्व समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हमेशा की तरह मैं अपील करूंगा कि सनातन हाट पर जाएं, वहां से आप अपना वैदिक धर्म साहित्य अवश्य लें और अपने इतिहास को जानें। नहीं तो आप भी एक दिन चमचा बनकर के खड़कते रहेंगे। कहीं पर आपको अक्षय कुमार जैसे लोग विदेशी कनाडाई लगेंगे और नादव जैसे लोग आपको अपने हितैषी और स्वदेशी लगने लग जाएंगे। आपके अंदर का दोगलापन भी उसी प्रकार से निखर करके बाहर आने लग जाएगा जिस प्रकार से भारतीय मुसलमानों का आ रहा है। जहां एक तरफ वो यहूदियों से नफरत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक यहूदी के द्वारा दी गई टिप्पणी को वो अपने बाप के दिए हुए आदेश की तरह सर माथे पर चमकाए हुए बैठे हैं। नादव भी कहते होंगे कि आज से हम लिब्रांडू और इस्लामिकों के नए पापा बन गए हैं, नए अब्बू जान हो चुके हैं। इस दोगलेपन से बाहर निकलने के लिए आपको अपने इतिहास को जानना ही होगा। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आज भारतीय मुसलमान कह रहे हैं अरेस्ट खान सर। वही खान सर जिसके सपोर्ट में पिछले दिनों हमारे भारत के सारे लिब्रांडू गिरोह के लोग और सारे के सारे इस्लामिक लोग थे। वही तरीका, वही बातें कि दोगलापन है कि जाता नहीं। लेकिन आज अरेस्ट खान सर क्यों ट्रेंड में है? खान सर का एक बहुत पुराना वीडियो, उसका क्लिप आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर सुरेश जहाज उड़ाता है तो मतलब वो जहाज उड़ाता है, और अब्दुल अगर जहाज उड़ाता है तो मतलब वो उड़ा देता है। यहां पर वो एक समाज को समझाने का प्रयास कर रहे थे, और जो उदाहरण उन्होंने दिया है इससे सारे के सारे लिब्रांडू गिरोह की तशरीफ में आग लग गई है। यही नहीं, उन छटे हुए कांग्रेसियों का भी हाल बुरा है जो कि घर में अपने पतियों के ऊपर सारा दिन गुस्सा उतारने के बावजूद भी बची हुई फ्रस्ट्रेशन ट्विटर पर उतारने के लिए आ जाती हैं। ट्विटर का खुद का सर्वर इस गर्मी से फटने को तैयार बैठा है, लेकिन मोहतरमाएं हैं कि वो ट्विटर पर अभी भी आगजनी छोड़ नहीं रही हैं। कांग्रेस का ये हमेशा का ट्रेंड रहा है कि उनको अपने अब्बा जान बदलने का शौक रहा है। ठीक कांग्रेसियों को फॉलो करते हुए उनके अनुयायी, या कहिए कि उनका जो प्राचीन काल का वोटर है, जिस वोटर ने उनसे पूरा पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, लेकिन फिर भी उनका वोट बैंक बनकर के बैठा हुआ है, उनकी मानसिक स्थिति को देखिए। वो लोग कह रहे हैं कि खान सर जो है वो इस्लामोफोबिक है। ये अभी तक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रेज करता है। ये इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ये एक हिंदू है और ये सिर्फ खान सर के नाम से काम करता है। इनमें बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं जो खान सर को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे वो लोग भी हैं जो खान सर के सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन पिछले दिनों वो ही कह रहे थे कि खान सर को अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि उन्हीं की अपील के बाद में काफ़ी सारे लोगों ने ट्रेनें जलाई थी। अब इन दोनों मैटर्स पर हम अलग अलग से बात करें यह तो संभव नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो आगजनी हुई थी वो गलती थी, और उसके बाद में सब टीचर्स ने माफ़ी भी मांगी थी। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अगर अपराध नहीं है तो आपको अपना डीएनए चेक करवाना चाहिए कि आपका डीएनए वास्तव में भारतीय है अथवा इसमें कोई पाकिस्तानी कीटाणु आकर के घुसा हुआ है। राष्ट्रीय संपदा को नुकसान पहुंचाने का एक और मामला सामने आया था, और वो मामला था कि जब आतंकवादियों ने एक यात्री विमान को हाईजैक कर लिया था। यहां पर ना केवल राष्ट्रीय संपत्ति को हाईजैक किया गया, बल्कि लोगों की जान और माल तलक भी हाशिए पर रखी हुई थी। अब अगर हम एक छोटी सी क्लिप राहुल गांधी की यहां पर चला दें और कहने लग जाएं कि वो आलू से सोना बनाने की बात कर रहे हैं, तो सारे के सारे कांग्रेसी और उनके जितने भी प्राचीन काल से संबंधित, उनके खून से संबंधित लोग हैं, वो सारे कहेंगे कि देखो जी, एक छोटी सी क्लिप चला करके राहुल गांधी को बदनाम और उसका अपमान किया जा रहा है।
लेकिन यहां पर अगर खान सर की एक छोटी सी क्लिप चला दी गई है और उस पर उनकी बदनामी हो रही है, तो इस पर सारे के सारे वाहवाही भी कर रहे हैं और सारे के सारे उनके अरेस्ट करने की मांग भी उठा रहे हैं। इसके बाद में खान सर ने एक और वीडियो बनाया था, लेकिन वो हमारी जिहादी कौम के लोगों तक नहीं पहुंचा है और ना ही वो हमारे ढोंगरेसियों के पास पहुंचा है। इस वीडियो को देखना अत्यंत आवश्यक है और ये सारे वीडियोस मैं टेलीग्राम ग्रुप पर देता हूं और टेलीग्राम का लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे करके रखता हूं। ग्रुप को ज्वाइन करके आप जितने भी वीडियोस हम यहां पर नहीं डाल पाते, साइलेंट कर देते हैं, वो सारे के सारे आपको वहां पर मिलेंगे। इस वीडियो की खास बात यह थी कि वीडियो में खान सर बता रहे थे कि किस प्रकार से कुछ आतंकवादियों ने अपने साथियों को रिहा करवाने के लिए हमारे एक जहाज को हाईजैक कर लिया था और हाईजैक करने वाले जो लोग थे वो सारे के सारे मुसलमान थे, अर्थात उनका कॉमन नेम जो प्रचलित है वो है अब्दुल। अब मैं यहां पर क्या कहता, क्या मैं यहां पर अब्दुल के नाम पर सुरेश बोल देता कि सुरेश ने जहाज को उड़ा दिया है, क्योंकि सारे के सारे जिहादी और आतंकवादी एक ही सरनेम के थे, एक ही कौम से संबंधित थे, इसलिए मैं वहां पर नाम चेंज करके दूसरी कौम का नहीं कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने आर्टिकल 15 में जो लड़ाई दो ओबीसी समुदायों के बीच थी वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने बना दी किसकी, दलित और ब्राह्मण की लड़ाई। भीम सूर्या की मूवी आपने देखी होगी, ये जो सच्ची कहानी घटित हुई थी जिससे ये प्रेरित थी, उसमें भी दलित और ब्राह्मण का कोई आपसी कनेक्शन नहीं था, लेकिन वहां पर नाम बदल करके इस फिल्म को बनाया गया था। कराची वुड यही चाहता है, भारत का मुसलमान भी यही चाहता है। 20% आबादी 80% अपराधों में योगदान होने के बावजूद वो चाहता है कि कोई खान सर जब किसी हाईजैक की बात करे तो वहां पर किसी अब्दुल का नहीं, किसी सोहन, रोहन या मोहन का नाम ले। वैसे ही ठीक जैसे इनकी आदत खराब कर रखी है कराची वुड ने, कराची वुड भी यही कार्य करता है। 20% आबादी अपराधों में संलिप्तता 80%, लेकिन अपराधी डॉन या गुंडा कौन होगा, जिसके गले में होगी रुद्राक्ष की माला, जिसके हाथ में होगी जपती हुई तुलसी की कंठी माला और जिसके माथे पर होगा भगवा तिलक या गले में पड़ा हुआ एक भगवा पटका। इस आदत को खराब करने का काम किया था कांग्रेस ने और वही कांग्रेस आज एक वीडियो की कटिंग को लेकर के आई है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय पर इन लोगों को गिरफ्तार करा जाना चाहिए था उस समय पर ये लोग सपोर्ट में खड़े थे। और अगर एक समाज को समझाने में दिए गए एक सच्चे उदाहरण के कारण खान सर को गिरफ्तार करना चाहिए तो उस दिव्य कीर्ति को क्यों छोड़ा हुआ है, उसके खिलाफ अब तक अरेस्ट की गुहार इन लोगों ने क्यों नहीं लगाई, जिसने की एक झूठी किताब का प्रमाण देते हुए भगवान राम और सीता पर लांछन लगाया था। ये वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि खान सर को गिरफ्तार करो, जबकि यहां पर किसी भी इष्ट या मान्य महापुरुष का अपमान नहीं हुआ, जबकि दिव्य कृति ने अपने वीडियोस में ना केवल महापुरुष बल्कि हिंदुओं के मान्य भगवान का अपमान किया था और उनकी छवि को धूमिल करने के प्रत्येक कुत्सित प्रयास किए थे। इन सब के बावजूद भी इन लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि दोगलापन इनके दिल और दिमाग में कूट कूट करके भरा हुआ है। इसी दोगलेपन को दूर करने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने वैदिक ग्रंथ और अपने ऐतिहासिक पुस्तकें, इनका रेगमाल अपनी बुद्धि पर लगाते रहिए और उसको चमकाते रहिए, नहीं तो आप भी इन्हीं चमचों की तरह दोगले बन करके रह जाएंगे। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और क्या यह सच्चाई नहीं है कि अब्दुल वास्तव में जहाज को उड़ा ही देता है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें। सनातन हाट आपका अपना प्लेटफॉर्म है, यहां से आप जितना हो सके वैदिक साहित्य और अपना ऐतिहासिक साहित्य खरीदें, पढ़ें और अपने छोटे व बड़ों को अवश्य सुनाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।